क्लास 11th है आपका, चैप्टर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन। तो कल आपको जहाँ तक बताया गया था ना, उसके आगे मॉड फंक्शन आया है, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन चलिए देखते हैं। देखिए मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है, आपने इसे पढ़ा होगा कई बार, जैसे y इक्वल टू है मॉड एक्स। y इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स। तो मॉड का मतलब होता है मॉड एक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो आउटपुट होता है, इसका जो आउटपुट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। ये इतना समझ लीजिए। अब ये बेसिकली मॉड एक्स का जो ग्राफ अभी बनाना पड़ेगा आपको, तो मॉड एक्स इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हो गया आपका, एक्स इफ x is greater than or equal to 0 minus x if x is less than or equal to 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक बार x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर 0 से बड़े होते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ ये 0, तो 0 के इस साइड वाले जितने भी नंबर होते हैं इनको बोला जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इधर वाले को बोला जाएगा x लेस देन और सॉरी 0, इधर केवल x लेस देन 0। तो ये वाला नेगेटिव साइड होती है, ये वाला पॉजिटिव साइड होती है। इसीलिए यहाँ पे देखिए, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो x आया है, और जब x लेस देन 0 है तो माइनस x आया है। अब बेसिकली ये लीनियर फंक्शन है, x वेरिएबल की पावर 1 है तो ये लीनियर है। और लीनियर का मतलब लाइन, लीनियर का क्या मतलब हुआ, लाइन। तो ये जो ग्राफ आएगा इसका लाइन आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका हो गया वाई। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इतना तो सिंपल है, आपको आता होगा। पहला पहला स्प्लिट हो गया, दिस इज ए स्प्लिट फंक्शन, मतलब बाइफरकेट हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये फंक्शन। पहले है एक्स, जब एक्स आपका पॉजिटिव है, फिर माइनस एक्स है जब एक्स आपका निगेटिव है। ठीक है। तो इसको ग्राफ बनाने के लिए ऐसे देखिए, बाई ज्वाइनिंग 2 पॉइंट यू कैन गेट द लाइन सेक्शन। तो ऐसे देखिए, पहला वाला पार्ट क्या है, एक्स। तो यहाँ पे आप अगर एक्स और यहाँ पे रखिए वाई, तो जब x को 0 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा, 0। x को 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। मतलब एक बात समझ लीजिए ध्यान से, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट करना। ध्यान देखिए, यहाँ पे देखिएगा कंडीशन है, शर्तें लागू है यहाँ पे। तो ये नहीं निगेटिव पुट कर दीजिए, पहला वाला पार्ट में जो भी पड़ेगा उधर वाला पड़ेगा, नंबर लाइन के 0 के राइट हैंड साइड वाला। तो यहाँ 0, 1, 1 एंड 2। तो इसका मतलब समझ पा रहे होंगे कि 0 पे 0 आया, ये कंसीडर कर लीजिए। 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे है, तो ऐसे आपका 1, 1 हो गया, फिर ऐसे आपका 2, 2 हो जाएगा ऐसे। ठीक है। तो ये मतलब हुआ y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है। यहाँ पे 2, 2 कर लीजिए, देखिए मेरे पास स्केल तो लिया नहीं मैंने ना। ठीक है। तो ये आपका हो गया y इक्वल टू एक्स लाइन। ये क्लियर है। और यहीं से ऐसे ही जाएगी, इसी को सिमेट्री फॉलो करते हुआ आएगा ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। अब लेकिन यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे जब y इक्वल टू ये y इक्वल टू एक्स के लिए है और y इक्वल टू माइनस एक्स के लिए क्या करेंगे, ध्यान से एक बार समझ लीजिए, हमेशा के लिए फुर्सत ना। यहाँ पे x, यहाँ पे y, अब की बार x -1 पुट कर सकते हो, -2 पुट कर सकते हो, तब ये 1 एंड 2 आएगा ऐसे। ठीक है। तो फिर बाई ज्वाइनिंग 2 पॉइंट यहाँ पर, ये बेसिकली दिस इज द पॉइंट 0, और यही है आपका मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स का ग्राफ देखिए v जैसे बनता है, ये 0 पे टच करके निकल जाएगा, नोट कर लो। जितनी बेसिक बातें थी हमने आपको बता दिया मॉड फंक्शन के बारे में। अब आगे चलिए, आगे आपका है साइन फंक्शन, जिसे बोलते हैं सिग्नम या सिंघम, बोलो चाहे जो बोलो। दूसरा है सिग्नम, ऐसे ही समझ लो, सिग्नम फंक्शन, सिंघम फंक्शन ना। सिंघम मूवी देखा ही होगा, वैसे जैसे मन करे वैसे बोलिए, उल्टा पुल्टा मगर याद होना चाहिए। द फंक्शन एफ आर टू आर, मतलब रियल वैल्यू फंक्शन है। यहाँ पे साइन फंक्शन का ये खास बात है, देखिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू
वन, वन आएगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स पॉजिटिव होगा नंबर लाइन के उस साइड वाला, मतलब जीरो के उस साइड वाला, मतलब उस साइड मतलब राइट हैंड साइड। और यहाँ पे जीरो होगा कब, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और माइनस वन होगा इफ एक्स लेस देन जीरो, मतलब समझ मिला, मतलब जब एक्स निगेटिव है, लेस देन जीरो है, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। जीरो की पे जीरो आएगा। अब जब एक्स पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या आएगी, वन। तो ये वाई इक्वल टू ऐसे कंसीडर कर लीजिए। यहाँ देखिए ऐसे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, यहाँ पे जीरो होगा, नंबर लाइन भी यही होती है। तो एक चीज देखिएगा, जब इधर वाला जितने भी एक्स है इधर, ये सब क्या है, ये पॉजिटिव है, ये सब क्या है, पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है। तो जब एक्स पॉजिटिव होगा तो वाई इक्वल टू क्या आएगा, वन। यहाँ पे कंसीडर कीजिए वन है, तो यहीं से ये लाइन ऐसे चली जाएगी। जीरो पे इक्वल नहीं लगा है तो यहाँ पे ऐसे गोल जैसे रहेगा ऐसे, तो ये हो गया वाई इक्वल टू वन लाइन। ठीक, ऐसे ही एक्स इक्वल टू जीरो पे ये रहेगा जीरो, मतलब इक्वलिटी लगी तो ऐसे डॉट कर दीजिए, ठीक है। और एक्स लेस देन जीरो मतलब निगेटिव, निगेटिव के लिए क्या है, माइनस वन। तो यहाँ पे आएगा ना वाई, जितना इधर प्लस वन इतना ही माइनस वन, यहाँ पे ऐसे ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस वन लाइन। ठीक है, ये हो गया साइन फंक्शन का ग्राफ, नोट कर लीजिए। अब एक आता है इंपॉर्टेंट है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे ऐसे बोला जाता है जैसे y इक्वल टू बोल दिया गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ऐसे क्या बोलेंगे, y इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। यहाँ पे जो x है, यहाँ पे आपका जो x लिखा जाता है, यह ध्यान दीजिएगा, द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, बस इससे ज्यादा नहीं। मतलब जो यहाँ पे पॉइंट है वो या तो इससे कम हो, समझिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप समझिएगा, एक्स जो है, जो ये पॉइंट इसमें लिखा होगा जो वैल्यू, इससे लेस देन हो, आर इसके इक्वल हो, ग्रेटर ना होने पाए। ठीक है, नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन रहेगा लेस देन, उल्टा है। अब जैसे देखिए नंबर लाइन पे, अब यहाँ थोड़ा दिमाग का काम है, काफी इंपॉर्टेंट है, जेईई में भी आ जाता है। यहाँ पे जैसे जीरो और वन के बीच में कोई पॉइंट है, मतलब आपका जो x है वो कहाँ से कहाँ है, जीरो टू वन है, जीरो टू वन है, समझ मिला। मतलब यहाँ पे इक्वलिटी लगा दी गई है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाई, मतलब यहाँ इक्वल लगा है, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा। तो मतलब जीरो से लेके वन तक के बीच में कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, कंसीडर कीजिए क्या, 0.5 फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लेट कर लिया, क्या लेट किया, x इक्वल टू 0.5। तो ये क्या बनेगा, जीरो टू वन में। एक जगह पे मैथ में एक जगह सही तो सबके लिए सही, मैथ में अगर एक के लिए सही होता है, इफ इट इज ट्रू फॉर वन नंबर देन इट इज ट्रू फॉर ऑल, ऐसे समझिए इसको। x इक्वल टू 0.5, तो ये क्या बना, ये तो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0.5 है। अब इंटीग्रल पार्ट 0.5 का मतलब होता है या तो इससे लेस देन, जो इसके इनसाइड में लिखा है इससे लेस देन होना चाहिए, या तो इसके इक्वल होना चाहिए। लेकिन क्या, इंटीजर, नाम ही है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब यहाँ से आप कितने से बड़ा इंटीजर निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, तो इसके अंदर में जो लिखा है 0.5, इससे लेस होना चाहिए या फिर इसके इक्वल होना चाहिए। तो 0.5 यहाँ आएगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ आएगा ना 0.5 यहाँ। तो इससे अगर आगे चले जाएंगे तो ग्रेटर हो जाएगा। इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर है क्या, जीरो, यही एक ट्रिक है, इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है, जीरो, वही उठा के रख दीजिए, ये आएगा इसका वैल्यू जीरो। ये क्लियर है। अब आगे देखिए, अगर यहीं पे ऐसे बोला जाए, नंबर लाइन है आपका जीरो, यहाँ वन है, यहाँ टू है, और एक्स आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन है, लेस देन टू है, और यहाँ से उठाया जाए, यहाँ से मतलब वन और टू के बीच से, सपोज कर लीजिए एक्स की वैल्यू आपकी 1.99 है, आपकी बार क्या है, लेट कर लें, देखिए लेट कीजिए, एक्स की वैल्यू आपकी है 1.99। तो अब की बार ऐसे होगा कि y इक्वल टू अगर बोला जाए 1.99,
ऐसे कंसीडर कीजिए। तो यहाँ पे 1.99 है, तो इससे लेस देन होना चाहिए या फिर इसके इक्वल होना चाहिए। तो 1.9 कहाँ आएगा, लगभग 1 और 2 के बीच में यहाँ आएगा। लेकिन मैंने अभी बताया उसके जस्ट बिफोर इंटीजर क्या है, 1, वही उठा के रख दीजिए। ये ठीक है। आप समझिए, अगर यहाँ का नंबर हो जाए यहाँ का -1, मतलब x आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 है, लेस देन 0, लेस देन 0 है, ये वाली फील्ड का है ये। तो यहाँ पे अगर नंबर लिखना हो, जैसे x इक्वल टू मैंने बोला -0.5, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। -0.5 यहाँ आएगा ना, -0.5। तो इधर अगर जाएंगे नंबर लाइन पे, राइट हैंड साइड वाला तो ग्रेटर होता है ना, और लेफ्ट हैंड साइड वाला लेस होता है। तो अपने को तो लेस देन चाहिए या फिर इसके इक्वल चाहिए। तो -0.5 से जस्ट पहले वाला नंबर क्या है, -1। ये क्या है, -1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। समझ गए। तो इसकी जब प्लॉटिंग करेंगे ना ग्राफ की, ऐसे देखिए, ऐसे ये 0 है, ये 1 है, तो 0 to 1 में वैल्यू क्या है, 0 to 1 में वैल्यू 0 आई है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे चलेगा और ये ऐसे, ठीक। और 1 से 2 में क्या वैल्यू आई है, 1। तो 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 में y की वैल्यू आई है 1, ऐसे। ठीक है, तो आपको समझ मिल गया होगा। फिर यहाँ -1 से 0 में वैल्यू क्या आई है, -1, ऐसे। तो ये ऐसे आपकी डॉटेड लाइन बनती है, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, अब आप अलजेब्रा फंक्शन देख लीजिए। अलजेब्रा फंक्शन में वही होता है जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही सब होता है ना। तो जैसे दो फंक्शन है f(x) प्लस माइनस g(x), इन दोनों का सम करना रहेगा आपको ना। जैसे एक फंक्शन है आपका डिफाइन है x टू r, तो देखिए भाई सेम ग्रुप वाले ही जोड़े जा सकते हैं, घटाए जा सकते हैं। आलू आलू नहीं जुड़ेगा, केला केला में जुड़ेगा। ऐसे ही g जो है, ये g जो है आपका ये भी x टू r ही होना चाहिए, तभी इसका आपस में सम हो पाएगा ना। तो दोनों का ये जो ग्रुप है ना, डोवन रेंज वाला, ये सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये सम नहीं होगा। ऐसे माइनस के लिए भी यही होगा। ठीक है, अब इंटू के लिए भी अगर करना हो तो यही सेम फॉर्मेट होना चाहिए, f(x) इंटू g(x). समझ मिल गया। और डिवीजन के लिए क्या करोगे, मैंने एक बात में मर्ज करके बोल दिया है कि f(x) और g(x) एक सेम ग्रुप से हो, x टू r ये हो, तभी आपका एडिशन होगा, माइनस होगा, इंटू होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 16। इसीलिए मैं डायरेक्ट बताया हूँ, बहुत ज्यादा नोटंकी करने की कोई विशेष जरूरत है नहीं। यहाँ पे देखिए, लेट f(x) इक्वल टू है आपका x², ठीक। और g(x) इक्वल टू है, बस आपको प्लस माइनस करना है बस। g(x) क्या है, 2x + 1 भी टू रियल फंक्शन। देखो दोनों को देने कहाँ से हो गए, दोनों क्या है, f एंड g टू रियल फंक्शन है, मतलब सेम ग्रुप क्या है, यही इतना मैटर कर रहा था, टू रियल फंक्शन। ठीक है, अब अपने को चाहिए क्या, f + g(x). देखिए अब यहाँ पे लिखा है f + g, बाहर लगा हुआ है x, तो इसको ऐसे लिख लिया जाएगा, ये पकड़ लेगा x को, ये भी पकड़ लेगा x को, आपको समझ लीजिए कैच करेगा f(x) + g(x). तो f(x) की वैल्यू उठा के सिंपली पुट कर दीजिए x², और g(x) की वैल्यू हो गई 2x + 1। दिस इज योर आंसर। ठीक, ऐसे माइनस वाला अगर कर सकते हो, f - g(x), तो ये बनेगा f(x) - g(x). इससे पैनिक मत होइएगा, ये आगे x को पकड़ना है, इसको आगे g को भी x को पकड़ना है। f(x) की वैल्यू क्या है, x² और g(x) की वैल्यू है 2x + 1, माइनस लगा के सब माइनस हो जाएगा। ये हो गया माइनस वाला। ठीक है, अब डिवीजन वाला f × g कर लीजिए, f × g, ये 4 ऑपरेशन इसी में हो गया। तो इसका मतलब हुआ f(x) × g(x). तो f(x) की वैल्यू आपके पास क्या है, f(x) की वैल्यू है x² और g(x) की वैल्यू है 2x + 1। अब ये काम मैं नहीं करने वाला, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। अब ऐसे ही f/g लिखा हुआ है, ऐसे f/g यहाँ पे लगा है x,
तो क्या करेंगे, एफ एक्स अपान जी एक्स कर देंगे। एफ एक्स की वैल्यू है आपको एक्स स्क्वायर और जी एक्स की वैल्यू है 2x + 1। तो दिस इज द डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन आपके हो गए। मैथ में 4 ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। चलिए अब इसके आगे आपको कल कराया जाएगा एक्सरसाइज 2.3।